सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान सूत्र में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम हिंदी विषय में उपसर्ग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं उपसर्ग कहते किसे हैं। उपसर्ग किसी भी सार्थक मूल शब्द से पूर्व जोड़े जाने वाले वह अविकारी शब्द होते हैं जो शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ या भाव को परिवर्तन कर देते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, हार से पहले प्रय उपसर्ग लगा दिया जाए तो नया शब्द प्रहार बन जाता है, जिसका नया अर्थ हुआ मारना। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, जिन्हें तत्सम भी कहा जाता है। तत्सम कहते किसे हैं देख लेते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के तत् प्लस सम से मिलकर बना है। यहाँ तत्सम का हिंदी में अर्थ है ठीक वैसे के वैसा। तत्सम शब्दों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता है। यह संस्कृत भाषा से सीधे उठाए गए शब्द होते हैं। उदाहरण के तौर पर कन्नड़, मलयालम, हिंदी, बांग्ला, ये भाषाएं सीधा संस्कृत से उठाई गई हैं। दूसरा देखते हैं हिंदी के उपसर्ग, जिन्हें तद्भव भी कहा जाता है। तद्भव का अर्थ होता है हिंदी के शब्दों से बने हिंदी के वह शब्द जिनसे गुजरते समय कई बदलाव आए। मतलब यह है कि यह शब्द मूल नहीं रहे। उदाहरण के तौर पर आम्र से आम बन गया, भ्रात से भाई और कोकिला से कोयल आदि। और तीसरे नंबर पर आता है आगत उपसर्ग। ये वे उपसर्ग होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द होते हैं। मुख्यतः उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्द भी इसमें शामिल है। तो सबसे पहले हम जानेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है, इसीलिए इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अति, जिसका अर्थ है अधिक या सीमा से परे। उदाहरण है अतिवृद्धि, अतियुक्ति, अत्याचार। वृद्धि में अति को लगाकर शब्द का परिवर्तन किया गया है। इसी प्रकार और भी उपसर्ग हैं, जैसे अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, दु, नि, निहि, पुरा, परि, प्रति, वि, सम, सु। इस प्रकार ये 22 उपसर्ग हैं जिनके अर्थ और उदाहरण मैंने दिए हुए हैं। अगला है हिंदी के उपसर्ग, जिन्हें तद्भव भी कहा जाता है। हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत से ही विकसित हुए हैं। उनके कुल संख्या 10 है। तो इसके उदाहरण ये दिए हुए हैं। उपसर्ग है अ, जिसका अर्थ है निषेध या अभाव। उदाहरण है अपढ़, अलग, अनाम, अजान, अतः। ये अ उपसर्ग लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, जैसे अपढ़ जो नहीं पढ़ा हुआ। इसी प्रकार अन्य उपसर्ग हैं अद, अन्य, उन, औ, क, कु, स, सु, स, दु, नि। ये 10 उपसर्ग हिंदी के हैं। आप इनके अर्थ एवं उदाहरण देख सकते हैं। अगला उपसर्ग है आगत उपसर्ग, जो विदेशी उपसर्ग भी कहे जाते हैं। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए आगत उपसर्ग मुख्यतः उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा से विकसित हुए हैं, जो निम्न हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उपसर्ग है कम, ये यहाँ पे कम लिखा है, जिसका अर्थ है थोड़ा या हीन। उदाहरण है कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र। अगला है खुश, जिसका अर्थ होता है अच्छा। जैसे उदाहरण है खुशबू, खुश दिल, खुशहाल और खुश नसीब, खुश मिजाज। बहुत उदाहरण इसके देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार अन्य उदाहरण है गैर, दर, ना, ब, हम, हर। ये उपसर्ग हैं जो उर्दू भाषा में हम देख सकते हैं। उसी प्रकार है अंग्रेजी उपसर्ग। उपरोक्त 3 विभाजनों के अतिरिक्त अंग्रेजी उपसर्ग तथा गति शब्द का प्रयोग भी हिंदी में प्रचलित है। तो ये जो उपसर्ग हैं ये अंग्रेजी भाषा में हम देख सकते हैं, जो हिंदी बोली में हम आमतौर पर बोलते हैं। जैसे सब, जिसका अर्थ है अधीन या नीचे। उदाहरण है सब जज, सब कमेटी। इसी प्रकार डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, डबल, फुल एंड हाफ। तो ये ऐसे शब्द हैं अंग्रेजी के जो सीधा हिंदी में हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी जो वीडियो है वो कैसी लगी? यदि आपको मेरी
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल।